हेलो। हेलो। आरती देवी। आरती, तुम्हारा टेस्ट हुआ या नहीं हुआ? गुड इवनिंग। तुम्हारा टेस्ट हुआ या नहीं हुआ? ठीक है।
हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप आप सभी ने टेस्ट दिया है। केवल 16 स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट हैं। 28 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था अभी। 17 स्टूडेंट्स, 18 कर लो, 18। चलिए, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। सबसे पहले फर्स्टली मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। जिन्होंने भी टेस्ट दिया है उनके मार्क्स क्या क्या हैं, कौन रैंक फर्स्ट पर है। ये आपके सामने टेस्ट आ चुका है। 42 स्टूडेंट्स में से 28 स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया है। अभी भी 2 स्टूडेंट्स कनेक्टेड नहीं हैं इस ग्रुप में टेकमिनट्स ऐप पर। केवल 28 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, जिनमें से फर्स्ट रैंक जिनकी है उनके नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 24 में से 24 मार्क्स हैं इनके। अब आप इनको कुछ भी समझ सकते हो कि इन्होंने टेस्ट अपने आप से दिया है, नेट से दिया है, वो वेटएवर जो भी इन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है। आप देखिए इनके मार्क्स 24 में से 24 हैं। ये फर्स्ट रैंक पर हैं। इसी तरह आप परफॉर्मेंस अपने मेन एग्ज़ाम में दिखाएं। आपकी डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी है, जैसे आशीष सर ने भेजा है ग्रुप में। यहाँ से रैंक 2 स्टार्ट होती है, रैंक 13, 24 में से 22। ये रैंक ऑफ 13 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के अनुसार निकलती है। यहाँ पर 12 नंबर आए हैं, एकदम बिलो हो गए हैं 50%। इस तरह से 28 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं। जिनके कम मार्क्स हैं वो तैयारी रखें अपनी और एक्स्ट्रा। चलिए, अब ये आपने जो क्वेश्चंस किए हैं देखते हैं। अब इनको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ट्वेंटी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो चुके हैं अपने स्क्रीन पर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपका क्या है कि ये एक्सपोर्ट मैनेजमेंट्स के एक आपको टेस्ट लिया था, पिछली बार भी लिया था और अब भी लिया है। और इसी के साथ साथ एक लड़की का कमेंट्स आया था कि सर आपने इसके नोट्स नहीं दिए हैं। मैंने इसकी एक वीडियो आपको सेंड की थी, उसी में ही आपके नोट्स हैं। और अभी मैंने इससे पहले आज की तारीख में आपको मैंने गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के कोई 50 क्वेश्चंस की एक वीडियो लिंक शेयर किया है। उस सभी के क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लें या अच्छे से पढ़ लें। उसका टेस्ट मैं कभी भी ले सकता हूँ आपका इसी टेकमिनट्स ऐप पर। और उसके बाद मैंने अभी एक मार्केटिंग टेक्निक की एक वीडियो डाली है, वो मेरे द्वारा ही बनी हुई है। पिछले बार जब लड़कियों को पढ़ाया थे तो उस टाइम के नोट्स हैं वे, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेन स्क्रीन सभी के सामने है। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट्स देख रहे हैं, यूनिट 7 फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। 13 क्वेश्चन टोटल हैं, 12 क्वेश्चंस टोटल हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। 20 सेकंड बाद आपके आंसर आपके सामने होगा।
इस तरह के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं टेस्ट में स्टूडेंट्स? क्या आपने इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं? कोई स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं दे रहा है। हेलो। स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी आपके पास तक? आकांक्षा, तो आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं कोई भी स्टूडेंट्स? 21 स्टूडेंट्स हैं, कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। मोनिका, मोनिका, आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया? आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया या नहीं किया? आवाज़ नहीं आ रही है। किया है आपने या नहीं किया है? किया है। तो आपकी स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ, आप बताना कि यही क्वेश्चन थे या नहीं थे। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, या यही क्वेश्चन थे या नहीं थे? यही थे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आप आंसर देना 20 सेकंड में। एक्सपोर्टर इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन डैश फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। आईईसी, पैन, सेल्स टैक्स नंबर, जीएसटी नंबर। क्या चाहिएगा आपको? अगर आपको अपना वहाँ पर जर्नल ऑफ फॉरेन ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराना है, एक्सपोर्टर को क्या चाहिए था बताइए? आईईसी। आईईसी एक नंबर होता है। आईईसी एक नंबर होता है, जिसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो आपको फॉरेन ट्रेड के लिए चाहिए होता है। सेकंड क्वेश्चंस, रजिस्ट्रेशंस ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस विथ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज। टाइम स्टार्ट होता है, 20 सेकंड्स हैं। वॉलेंट्रियन, सेमी वॉलेंट्री, मैंडेटरी, ऑल ऑफ दीज। मैंडेटरी। क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस विद डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, क्या अगर जो एक्सपोर्ट कर रहे बिजनेस, हम एक जगह से दूसरी जगह तक हम अपने बिजनेस को फैला रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो क्या जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, मैंडेटरी है या नहीं है? तो मैंडेटरी, ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जिसे फुल शॉर्ट फॉर्म है RCMC, इज इशूड बाय इन एक्सपोर्ट ट्रेड। ऑप्शन है 20 सेकंड्स आपके सामने। स्टॉप, ऑप, डी। एक्स आंसर आ चुका है, एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है। अगर आप RCMC में अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं, तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपको इशू किया जाता है एक सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 4, इज परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द एक्सपोर्टर PN, पैन, पैन, पैन इज़ द राइट आंसर। PN, पैन पर्सनल अकाउंट नंबर, ये होता है किस
इसकी आपको एक पर्सनल ना कह के इसकी फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो ऊपर दे भी रखी है। ये परमानेंट अकाउंट नंबर पैन की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर का पैन नंबर होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सपोर्टर नीड्स टू रजिस्टर with export credit and guarantee corporations to cover different type of sales product risk, none of these। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, एक्सपोर्टर नीड्स टू रजिस्टर विथ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशंस टू कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। तो इसका रिस्क आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये सभी आपने कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किए हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं और उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इंस्पेक्शंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईपीसी, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, टीएफए या ऑल ऑफ दीज। बी बता रहे हैं, एक्सपोर्टर इंस्पेक्शंस काउंसिल। देखते हैं, आंसर है आपका एक्सपोर्ट इंस्पेक्शंस काउंसिल्स। सेवन्थ क्वेश्चन, कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ टू बी सबमिटेड बाय द एक्सपोर्टर। जो कंप्लीट सेट है डॉक्यूमेंट का, अगर सबमिटेड कर दिया जाए किसके द्वारा, एक्सपोर्टर के द्वारा, ड्यूरिंग शिपमेंट ऑफ गुड्स, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी आपकी वस्तुएं हैं उसके लिए, तो आपको क्या सबमिटेड करना पड़ेगा, क्या सर्टिफिकेट सबमिट या क्या आपको देना पड़ेगा, सेल्स टैक्स ऑफिसर को, प्रॉपर्टी टैक्स डीलर को, या कस्टम अप्रेसर को देना पड़ेगा आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट शिपमेंट ऑफ गुड्स के लिए। जो एक्सपोर्टर है उसको अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। किसे देने पड़ेंगे, कस्टम अप्रेजर को। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर है, डैश इज इशू बाय द पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज़ टू कैरी द गुड्स इनसाइड द डॉक। कार्टिंग ऑर्डर, लेट शिप ऑर्डर, बिल्स ऑफ लीडिंग या मेट्स ऑफ रिसिप्ट। कार्टिंग ऑर्डर। ये सभी के सभी क्वेश्चंस बीकॉम से लिए गए हैं, बीकॉम बिजनेस, उसमें से जो बीकॉम वालों को पढ़ाया जाता है बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, वहाँ से लिए गए हैं। ये एक्सपोर्टर वहीं पर एक ये सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक है वहाँ पर, तो वहीं से लिए गए हैं। आपके यहाँ इसमें दिया हुआ है ये सब यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9, शिपिंग फॉर्मेलिटीज़ एट द पोर्ट आर हैंडल्ड बाय। कौन करता है हैंडल बाय? ऑप्शंस, इम्पोर्टर, कस्टम डिपार्टमेंट, सेल्स, फाइनेंस। कस्टम डिपार्टमेंट इज़ द राइट आंसर है। शिपिंग फॉर्मेलिटीज़ एट द पोर्ट ऑफ द हैंडल बाय कस्टम डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, LUT की फुल फॉर्म क्या होती है? LUT की फुल फॉर्म लेटर ऑफ ट्रेड, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये है इसका बी इसका राइट आंसर हो चुका है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, LUT की फुल फॉर्म। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इनवॉइस अटेस्टेड बाय द हाई कमीशन ऑफ इम्पोर्टर इज़ नोन एज। जो आपकी इनवॉइस होती है, इनवॉइस मीन्स जब आप एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हो तो आपको एक पेपर इंक्वायरी होती है जिसमें आपका जो भी आप गुड्स लेके जा रहे हैं उसमें डिटेल होती है। या आप किसी से बिल लेते हैं तो उस बिल का एक कच्चा बिल आपके पास आ जाता है या पक्का बिल होता है, उसे बोलते हैं हम इनवॉइस। जैसे अगर मैंने कोई किसी बुक सेलर से आपके अगर सपोज़ करो सार्थक बुक डिपो है कोई मेरठ में, अगर आप उससे बुक ख़रीद रहे हैं तो आप उससे इनवॉइस मंगा लेते हो, सर की इनवॉइस दे दीजिए। इनवॉइस का मीन्स कि आपकी बुकें नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, उनका पेमेंट कितना है, कितना डिस्काउंट हुआ, GST नंबर GST कितने % लगी है, किस डेट का है, किस नंबर का बिल है, सब कुछ उस इनवॉइस के अंदर आ जाती है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इनवॉइस अटेस्टेड बाय द हाई कमीशन ऑफ इम्पोर्टर इज नोन एज। जो हाई कमीशन ऑफ इम्पोर्टर है उसे हम क्या कहते हैं? काउंसलर इनवॉइस, ए कॉमर्शियल इनवॉइस, और सीलिंग इनवॉइस, और इंटरनेशनल इनवॉइस। इसका जो आंसर है अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसका जो आंसर है काउंसलर इनवॉइस। काउंसलर इनवॉइस बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट, बिल ऑफ लीडिंग इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टू द गुड्स। बिल्स ऑफ लीडिंग इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ डैश टू द गुड्स। एक्सपेंडिचर खर्चा जो होता है, एसेट्स होता है, टाइटल। ऑप्शन नंबर सी, बिलिंग ऑफ लीड्स जो होता है वो डॉक्यूमेंट, वो टाइटल ऑफ गुड होता है। मतलब कि क्या क्या आपके पास सामान है इसके बारे में टाइटल्स ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 13, डैश हेल्प्स इन कन्फर्मिंग द सोर्स ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स। ये क्वेश्चन नया है, ये आपने अपनी वहाँ पर नहीं देखा होगा। डैश हेल्प्स इन कन्फर्मिंग द सोर्स ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स। स्टूडेंट ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ध्यान से आंसर देगा, क्योंकि आपको इसके आंसर्स नहीं पता होगा। डैश हेल्प इन कन्फर्मिंग द सोर्स ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स, पैकिंग लिस्ट, कॉमर्शियल इनवॉइस, कार्टिंग ऑर्डर, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। देखिए डी बता रहे हैं, डी इज़ द राइट आंसर, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गन्स। इस तरह से 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जो आपने आज की क्लास टेस्ट में अटैम्प्ट किए हैं। सभी ने इन क्वेश्चंस को देख लिए हैं जिन्होंने क्लास नहीं। हेल्प्स इन कन्फर्मिंग द सोर्स ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गन्स। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये चाहे तो आपको वीडियो अवेलेबल हो सकती है या आपने जो टेस्ट दिया है वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। इसके अलावा इसके नोट्स नहीं हैं। आप चाहे तो वीडियो देखिए पूरा पूरा, या आप जूम ऐप पर क्लास अटेंड कीजिए, आपको यहाँ पर इसको अवेलेबल हो जाएगा। इस तरीके से हमने 13 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं आज के सेशंस में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 13 क्वेश्चन देखे और 13 क्वेश्चंस को आपने अटैम्प्ट भी किए हैं, आपके फुल मार्क्स भी आए हैं। तो अभी मैंने आपके लिए एक मार्केटिंग टेक्निक की वीडियो अपलोड की है। सभी स्टूडेंट्स मार्केटिंग टेक्निक के वीडियोस को देखें, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपका मंडे में आपके गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो मैंने आपको अभी वीडियो शेयर की है टेक मिनट्स पर ही 50 क्वेश्चंस की, प्लस टेक्निक मार्केटिंग टेक्निक के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर होंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको टेक मिनट्स पर मिलेंगे और फिर इन्हीं की टेस्ट की सीरीज आपके साथ डिस्कशन होगी मंडे में आपके काफ़ी लेक्चर्स हैं। आप अपनी तैयारी पूर्ण रखें, क्योंकि आपकी डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी है। जो बाकी मैं टेस्ट करवा चुका हूँ उसकी भी तैयारी आप करते रहें। अगर किसी ने टेस्ट मिस किया है वो यूट्यूब पर जाकर अपने टेस्ट देख सकता है। सभी वीडियोस और जूम ऐप की मीटिंग, सभी वीडियोस और जूम मीटिंग सब अवेलेबल हैं। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या मेरे चैनल्स पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में तो इतना ही अब है। आगे का मंडे में आपके साथ डिस्कशन करते हैं। अगर संडे में कुछ क्वेश्चंस मेरे पास तैयार हो जाते हैं तो आपके लिए मैं क्वेश्चंस जूम मीटिंग में ही शेयर कर लूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे तो मैं टैग मिनट्स पर अपलोड कर दूँगा,
या मैं जूम मीटिंग पर आपके साथ संडे में कोई किसी भी टाइम में आपसे मीटिंग करके उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ जी। सिलेबस प्रोवाइड करवा दीजिए। सिलेबस ठीक है, सिलेबस मैं भेज देता हूँ अभी। सिलेबस चलो मैं सिलेबस को करता हूँ। सिलेबस ठीक है, मैं टैगमेंट्स पे अपलोड कर दूंगा सिलेबस। और किसी स्टूडेंट्स की कोई इंक्वायरी हो या कोई डाउट्स हो तो बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया है, आप अपनी तैयारी ऑब्जेक्टिव के तरीके से लेकर चलें। अगर आप फुल डिटेल्स में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। क्योंकि आपका बड़ा जो सिलेबस है आप उसे इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव को आप जल्दी से कवर कर पाओगे। उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्च कीजिए, या मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनका रिवाइजेशन कीजिए, जब ही आपकी तैयारी अंतिम पर पहुंचेगी। अगर आप चैप्टर वाइज डिटेल में जाने लगे तो आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका काफ़ी सिलेबस है, वो 1 महीने में या 1.5 महीने में पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज चला रखी है, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और साथ साथ जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस अलग बनाए हुए हैं, और जो वो वीडियो है वो अलग है। वो मेरी वीडियो नहीं है, वो मैंने नेट से शेयर की है आपको। और जैसे अब टेक मिनट्स है, मतलब वो जैसे मैंने अब आपको मार्केटिंग टेक्निक की वीडियो दी है, मार्केटिंग टेक्निक की वीडियो दे दी है, लेकिन अब आप सोचें कि सर मार्केटिंग टेक्निक में से ही क्वेश्चन बनाएंगे। ये आपका जो सब्जेक्ट है इसमें से क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। अरे, मैं कहने का मतलब है कि जैसे आपका कोई इंग्लिश का है, इंग्लिश में अब सर ने अगर आपको सपोज करो नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाया, नाउन पढ़ा दिया सर ने, नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा दिया सर ने, 3 या 4 क्वेश्चंस आपको बता दिए, मतलब एग्जाम्पल। अब ये तो नहीं है कि भी 3 या 4 एग्जाम्पल ही आएंगे, वो कुछ भी बना सकते हैं, टाइप्स में से कहीं से भी दे सकते हैं। किनके? बताओ मोनिका, क्या बोल रहे हो? तो आप ये एक्सपोर्टर मैनेजमेंट्स के अगर नोट्स कह रहे हो, क्या आप एक्सपोर्टर मैनेजमेंट्स के नोट्स चाहिए? नहीं, अब अगर मैं एक्सपोर्टर मैनेजमेंट्स के आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो आप नोट्स पढ़ने पढ़ने में ही रह जाओगे। आपकी तैयारी जो है वो ऑब्जेक्टिव सीरीज की होनी चाहिए ना। मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, आपकी 9 यूनिट हैं आपके सिलेबस में, 9 यूनिट हैं, तो 9 यूनिट्स में आपके हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सीरीज की तैयारी होनी चाहिए। ऐसे तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जाइए, मैं आपको सिलेबस भेजूँगा, वहाँ पर 2 या 3 बता रखे हैं, 2 या 3 लिखे हुए हैं टॉपिक। लेकिन स्मॉल स्केल अगर इंडस्ट्रीज को आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा आपका सिलेबस है। जैसे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं उनकी, बहुत मतलब ये 3 लाइन में उन्होंने सिलेबस में बता रखा है, लेकिन उसके अंदर जो डिटेल में जाओगे वहाँ काफ़ी खूब खूब है। तो ऐसे ही एक्सपोर्टर जो मैनेजमेंट है, मैं आपको सिलेबस भेजूँगा, देखना उसमें कि जो मैंने वीडियो भेजी है क्या वो आपके सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसमें।
ठीक है। तो मैं आपका जो टेक मिनट्स पे है आपका सिलेबस मैं आपको शेयर करता हूँ। उसके बाद जो भी अगर आपके फिर भी डाउट्स रहेंगे कि सर आप हमें नोट्स प्रोवाइड कीजिए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव सीरीज मैं कराना चाह रहा था, अगर आप उसको रोक के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कि मैंने पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, तीसरे चैप्टर का और चौथे चैप्टर तक मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए थे। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन पर चला गया था। क्योंकि मैं तो इसी, हाँ, आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव ही आएगा। और आपको ऑब्जेक्टिव मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट है, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज मिलेगी। सपोज़ करो 1% अगर वे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो आप उस तरह के मतलब बिहेवियर, उस तरह के इन्वायरमेंट में रहोगे कि आप क्वेश्चंस को ईजिली कहीं से भी फाइंड कर सकते हो, या आप मतलब जो भी है आप कर सकते हो उसको। चलिए देखते हैं, आपको मैं जो नोट्स हैं वो भी देखता हूँ कहीं प्रोवाइड करूँगा। और प्लस आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो तो आपको क्योंकि रखूँगा ही, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थोड़ा लोवेस्ट लोवेस्ट कैटेगरी में हैं उनको ऑब्जेक्टिव सीरीज ही पास करा सकती है। मेरा मेन मोटिव है कि 17 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, अगर आप तुक्के भी लगाएंगे, वैसे भी करेंगे, कुछ भी करो, आपके 17 नंबर आ जाएंगे। लेकिन जब इतना हल्का पैटर्न्स हमें दिया है, इतनी हेल्प हमें बोर्ड ने दी है कि हम घर बैठे और मोबाइल पे पेपर दे सकते हैं, तो हर एक के 30+ तो मार्क्स आने चाहिए जब फ़ायदा है। मेरा कहना तो यही है कि हर एक स्टूडेंट के अगर 30+ मार्क्स आते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा है कि आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं घर बैठे। अगर 30 बिलो आ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो लोवेस्ट स्टूडेंट है मुझे उसको 30+ कराने हैं, वो मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज से ही उनके करवा सकता हूँ। ठीक है। और जो रही नोट्स की बात, वो नोट्स भी मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा। टेक मिनट्स में मैंने अभी आपको मार्केटिंग टेक्निक की एक वीडियो शेयर की है, इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। सिलेबस में आप देखना, एक आपके पास है यूनिट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर देखना टॉपिक कितने सारे हैं। आपको मैंने करवाया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो देखना वहाँ पर एक टॉपिक दे दिया है। लेकिन आप जब सिलेबस में जाओगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक पूरा चैप्टर बनता है। वहाँ तो एक टॉपिक दे दिया, लेकिन वहाँ बनता है एक पूरा यूनिट, एक पूरा एक चैप्टर। इसी तरह से वहाँ पे एक दे दिया है पर्सनल मैनेजमेंट। मैंने आपको करवाए थे इसके भी क्वेश्चंस, पर्सनल मैनेजमेंट के करवाए थे स्टूडेंट्स। हाँ, वहाँ पे भी एक टॉपिक दिया है, लेकिन वो एक चैप्टर है, पूरा पूरा एक यूनिट है। तो इस तरीके से अगर आप सिलेबस में घुसोगे, सिलेबस में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप अपने तैयारी रखें ऑब्जेक्टिव सीरीज की। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने करवाए आप वही करो, 100% वही मिलेंगे। मैंने आपको ये भी कहा था पिछली वीडियो में भी, और अब भी यही कह रहा हूँ, आप इन चैप्टरों की सीरीज यूट्यूब पर देखते रहिए। जैसे आपको अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की देखनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की देखनी है, इंटरप्रेन्योरशिप की देखनी है, तो आप गूगल पर सर्च डालिए इंटरप्रेन्योरशिप एमसीक्यू क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। आप बैठे बैठे आपको 10-10 मिनट में 50-50 क्वेश्चन आपके रिवाइजेशन हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखता हूँ मैं कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल जो भी आपके लिए नोट्स हो सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थैंक यू क्लास। गुड इवनिंग। जिस जिसने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है वो अपनी अटेंडेंस लगा देना वहाँ पर, क्योंकि मैं शाम के टाइम आशीष सर को अटेंडेंस डिक्लेयर कर सकता हूँ।
जिसने अपनी अटेंडेंस नहीं दी है, एक बार देख लेना। कभी बाद में आप बोलो कि सर मैं तो प्रेजेंट थी जूम ऐप पर, आपने फिर भी मेरी एब्सेंट आशीष सर को बता दी, क्योंकि मैं डेली टू डेली आशीष सर को नाम भेज रहा हूँ। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता देना, ठीक है। और जो ये क्वेश्चंस हैं आपको हैं, आप इनका रिवाइजेशन करते रहें। और ये आपको अवेलेबल भी हैं, जितने टेस्ट अभी 3 सीरीज मैंने करा दिए आपको, वे सभी सभी टेक मिनट्स पर अवेलेबल है। आप उनको दोबारा से ओपन करके भी देख सकते हैं, वो आपको शो हो जाएंगे। हाँ बताओ निशु। ठीक है, मैं इंटर ठीक है मैं एक काम करूँगा। इंटरप्रेन्योर्स में किसी दिन जब भी होंगे आपके काफ़ी लेक्चर्स होंगे, और एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी हैं, एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी चल रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है सर ने। तो मैं एक दिन में दो तीन तीन चैप्टर ले लूँगा। जैसे मैं आपको चैप्टर करवा रहा हूँ, जैसे एक्सपोर्टर मैनेजमेंट कराया, ऐसे ही मैंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कराया, ऐसे ही मैंने आपको पर्सनल मैनेजमेंट कराया। तो मैंने इन 3 चैप्टर को एक दिन में कवर करवा दूंगा आपको जूम ऐप पर। तो आपका रिवाइजेशन हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए कि आपको सर ने कहा है कि 15 तारीख तक आपकी क्लासेस चलेंगी। तो ये नहीं है कि 15 तारीख तक, मैं आपकी कंटिन्यू करता रहूँगा। 15 के बाद भी आपकी तैयारी, मेरा मेन मकसद है आपके सभी के 30+ मार्क्स आए बीओडी में, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग।